द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम वेब के एक ऐसे हिस्से पर बात कर रहे हैं जो दिखता तो नहीं लेकिन इंटरनेट की दुनिया को पर्दे के पीछे से चलाता है। HTML का मेटा टैग। ये वेब पेज के कोड में छिपा एक ऐसा कमांड है जो पेज की पहचान, उसके कंटेंट का सार और उसके टेक्निकल बिहेवियर को डिफाइन करता है। और हमारी आज की चर्चा का बड़ा सवाल यही है, क्या मेटा टैग आज भी वेब पेजों की पहचान और सर्च इंजन में उनकी रैंकिंग के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना पहले हुआ करता था? या फिर गूगल जैसे स्मार्ट एल्गोरिदम्स और मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजी ने इसकी अहमियत को बस एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी बनाकर छोड़ दिया है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि मेटा टैग आज भी वेब पेज की बुनियाद का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये सर्च इंजिन्स, ब्राउज़र्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूरी जानकारी देने का सबसे सीधा तरीका है। और मैं ये तर्क दूंगा कि जहां इसके कुछ टेक्निकल उपयोग आज भी बहुत ज़रूरी हैं, वहीं कंटेंट को डिस्क्राइब करने और सर्च में मदद करने वाली इसकी पारंपरिक भूमिका अब काफ़ी हद तक एक भूली बिसरी विरासत बन चुकी है। दुनिया को बताते हैं कि हमारा पेज किस बारे में है, इसे किसने बनाया है और इसे कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। आप सोर्स मटेरियल को ही देखिए। नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम ऑथर, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स जैसी जानकारी देते हैं। ये सीधे सीधे आपके कंटेंट को एक पहचान देता है। और सबसे ज़रूरी, डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। ये सर्च रिजल्ट्स में आपके लिंक के नीचे दिखने वाली छोटी सी समरी है। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन यूज़र को आपकी साइट पर क्लिक करने के लिए सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करता है। ये वेब का वो अदृश्य हिस्सा है जो पर्दे के पीछे से वेब की कार्यप्रणाली को दिशा देता है। मैं समझता हूँ आप कहाँ से आ रही हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग तरह से देखता हूँ। मेटा टैग की यह अवधारणा खासकर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन वाली एक पुराने दौर की बात है। इसे ऐसे समझिए, मेटा टैग्स पहले एक पार्टी में आपके खुद के लिखे हुए नेम टैग की तरह थे। शुरुआती दिनों में हर कोई बस आपका नेम टैग पढ़कर जानता था कि आप कौन हैं। आज पार्टी का होस्ट यानी गूगल एक सुपर रिकॉग्नाइजर है। वो आपके नेम टैग को इग्नोर करता है और ये पता लगाता है कि आप कौन हैं, आपकी बातचीत सुनकर, ये देखकर कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं और आपके आइडियाज़ की क्वालिटी को जज करके। अब वो नेम टैग सिर्फ स्टाफ को ये बताने के लिए है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं, यानी एक टेक्निकल डिटेल। कीवर्ड्स एट्रीब्यूट का इतना ज़्यादा मिसयूज हुआ है कि आज गूगल उसे कचरे के डिब्बे में फेंक चुका है। मेटा टैग की असली बिना किसी शक की यूटिलिटी अब सिर्फ टेक्निकल पहलुओं में बची है, जैसे चारसेट एट्रीब्यूट UTF-8 ये पक्का करता है कि हिंदी या दूसरी भाषाओं के अक्षर सही से दिखे। ये एक ज़रूरत है, SEO स्ट्रैटेजी नहीं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कीवर्ड्स टैग आज के दौर में एक ज़ॉम्बी की तरह है। तकनीकी तौर पर जिंदा है पर उसमें कोई जान नहीं है। आपने मुझे उस पर कन्विंस कर लिया। लेकिन डिस्क्रिप्शन टैग को उसी कैटेगरी में डालना एक बहुत बड़ी गलती है। वो सिर्फ सर्च इंजन के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे उस इंसान के लिए है जो नतीजों को स्क्रॉल कर रहा है। आप कह रहे हैं कि गूगल स्मार्ट हो गया है, बिल्कुल सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन टैग कंटेंट क्रिएटर को सर्च रिजल्ट्स में अपनी कहानी बताने का एक मौका देता है। ये वो पहला टेक्स्ट है जो यूजर आपके लिंक के नीचे देखता है। एक दमदार डिस्क्रिप्शन क्लिक करने या न करने का फैसला बदल सकता है। इसे पूरी तरह से एल्गोरिदम के भरोसे छोड़ देना अपनी मार्केटिंग पर से कंट्रोल खोने जैसा है। कंट्रोल या कंट्रोल का वहम, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्या ये कंट्रोल असल में काम करता है? मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि गूगल मेरे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन को 50% से ज्यादा बार नजरअंदाज कर देता है और पेज के कंटेंट से कुछ और ही उठाकर दिखा देता है जो उसे यूजर की क्वेरी के लिए ज्यादा रेलेवेंट लगता है। तो आपका कंट्रोल तो कंडीशनल हुआ, एब्सोल्यूट नहीं। और यही बात मेरे पॉइंट को और मजबूत करती है। प्रायोरिटी असली हाई क्वालिटी कंटेंट है, ना कि एक टैग जिसे एल्गोरिदम अपनी मर्जी से अनदेखा कर सकता है। आप यूजर के लिए लिखे, रोबोट के लिए नहीं। डिस्क्रिप्शन टैग रोबोट के लिए लिखने का एक पुराना तरीका था। अब रोबोट इंसानों की तरह पढ़ना सीख गए हैं। ओके, गूगल का एल्गोरिदम पेज से बेहतर स्निपेट बना सकता है, ये एक मजबूत पॉइंट है। लेकिन हम यहाँ मौके की बात कर रहे हैं। क्या आप एक मार्केटर के तौर पर ये मौका पूरी तरह से छोड़ देंगी, ये जानते हुए कि आपके पास अपनी कहानी बताने का एक पहला मौका है? और हम तो सिर्फ सर्च इंजन की बात कर रहे हैं। आज के सोशल वेब के बारे में क्या? जब आप कोई आर्टिकल फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन पर शेयर करते हैं तो जो सुंदर सा प्रीव्यू तस्वीर, शीर्षक और डिस्क्रिप्शन के साथ दिखता है, वो कहाँ से आता है? वो मेटा टैग से ही आता है। ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल पूरी तरह मेटा टैग्स पर ही तो चलता है।
og.title, og.description, og.image, ये सब मेटा टैग्स हैं। इसे एक भूली बिसरी विरासत कहना आज के वेब की हकीकत को नज़रअंदाज करना है। ये मेटा टैग का एक नया और शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी अवतार है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं मानता हूं कि ओपन ग्राफ टैग्स आज बहुत रेलेवेंट है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मेरे तर्क को काटता नहीं बल्कि उसे एक नए एंगल से साबित करता है। मेटा टैग की भूमिका अब यूनिवर्सल नहीं रही, अब वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करता है। ओपन ग्राफ टैग्स फेसबुक के लिए हैं, ट्विटर कार्ड्स ट्विटर के लिए हैं। उनका काम गूगल सर्च से बिल्कुल अलग है। मतलब मेटा टैग अब वेब का एक यूनिवर्सल फ्रंट डोर नहीं रहा, बल्कि ये अलग-अलग दरवाजों के लिए अलग-अलग डोरबेल्स और नेम प्लेट्स का एक कलेक्शन बन गया है। इसकी भूमिका फ्रैगमेंटेड और स्पेशलाइज्ड हो गई है। ये दिखाता है कि इसका मूल एसईओ वाला उद्देश्य कितना कमजोर हो गया है कि अब इसे इन नीश कामों में अपनी जगह ढूंढनी पड़ रही है। मैं नीश शब्द से सहमत नहीं हूं। सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयरिंग कोई नीश एक्टिविटी नहीं है, ये आज वेब का एक सेंट्रल पिलर है। लेकिन चलिए आपके पसंदीदा एरिया पर आते हैं, टेक्निकल पहलू। आपने कहा कि मेटा टैग की असली कीमत वही है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। चारसेट और HTTP इक्विव बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, और यही मेरा मुख्य तर्क है। मेटा टैग का असली निर्विवाद मूल्य इन्हीं टेक्निकल एट्रीब्यूट्स में है। चारसेट इक्वल टू UTF-8 के बिना देवनागरी जैसी लिपियों में लिखी गई वेबसाइटें गार्बल्ड दिखेंगी। ये एक फंडामेंटल जरूरत है। अब बात करते हैं HTTP इक्विव की। इसे ऐसे समझिए, HTTP इक्विव ब्राउज़र के लिए एक पर्दे के पीछे का स्टिकी नोट है। वेब पेज खुलने से पहले ही ये ब्राउज़र को बता देता है, हे, इस पेज को हर 5 मिनट में रिफ्रेश करना है, या इस पेज का कंटेंट हिंदी में है, इसे वैसे ही दिखाना। ये यूज़र के लिए नहीं, बल्कि ब्राउज़र के मैनेजर के लिए एक सीधी इंस्ट्रक्शन है। सोर्स मटेरियल में सेट कुकी या कंटेंट टाइप जैसे उदाहरण दिए गए हैं। ये HTTP हेडर्स के तौर पर काम करते हैं। ये सब मेरे इस तर्क को पुष्ट करता है कि टैग अब एक तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन टूल मात्र रह गया है, ना कि कंटेंट को डिस्क्राइब करने वाला कोई स्ट्रेटेजिक एसईओ टूल। मैं इन टेक्निकल पहलुओं के महत्व से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपके तर्क को पुष्ट करता है। इसके बजाय यह मेटा टैग की जबरदस्त वर्सेटिलिटी को दिखाता है, न कि इसकी सीमाओं को। सोचकर देखिए, एक ही मेटा टैग दस्तावेज के एन्कोडिंग, चारसेट बता सकता है, ब्राउज़र को HTTP लेवल के निर्देश HTTP इक्विव दे सकता है, सर्च इंजन को पेज का समरी नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन सुझा सकता है, और सोशल मीडिया के लिए एक सुंदर सा प्रीव्यू प्रॉपर्टीज इक्वल टू OG टाइटल भी तैयार कर सकता है। यह तो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। यह इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी ताकत और इसके फंडामेंटल डिजाइन का सबूत है। ये दिखाता है कि यह वेब पेज के मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए कितना सेंट्रल है, चाहे वो टेक्निकल हो या डिस्क्रिप्टिव। इसे सिर्फ एक टेक्निकल टूल कहना इसके व्यापक उद्देश्य को कम आंकना है। मैं इसे एक अलग तरीके से देखता हूं। मैं इसकी ऐतिहासिक महत्वता या इसके डिजाइन पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि इसकी आज की प्रैक्टिकल रेलेवेंस पर सवाल उठा रहा हूं। चलिए एक व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं। आज एक वेब डेवलपर या एसईओ एक्सपर्ट अपना लिमिटेड समय और रिसोर्स कहाँ लगाता है? क्या वो मेटा कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन को परफेक्ट बनाने में घंटों लगाता है, या फिर वो हाई क्वालिटी, रेलेवेंट और एंगेजिंग कंटेंट बनाने पर ध्यान देता है जिससे लोग शेयर करना चाहें? मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात से सहमत होंगे कि प्रायोरिटीज बदल गई हैं। आप इसे स्विस आर्मी नाइफ कह सकती हैं, लेकिन जब आपको एक पेड़ काटना हो तो आप स्विस आर्मी नाइफ का छोटा सा आरा इस्तेमाल नहीं करते, आप एक कुल्हाड़ी उठाते हैं। यहाँ कुल्हाड़ी है क्वालिटी कंटेंट। मेटा टैग की डिस्क्रिप्टिव भूमिका अब प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे है। ये एक बैकग्राउंड की जरूरत है, एक चेकलिस्ट आइटम है, ना कि एक एक्टिव स्ट्रेटेजिक टूल। मैं इस याया वाली सोच से आश्वस्त नहीं हूं। आप इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे हमें एक को चुनना होगा, जबकि ये और की स्थिति है। एक अच्छा डेवलपर और एसईओ एक्सपर्ट दोनों पर ध्यान देता है। आप एक शानदार इंजन बनाते हैं, लेकिन आप कार को पॉलिश भी तो करते हैं। मेटा टैग्स वो पॉलिश हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन है, और ये HTML के हेड सेक्शन का एक अभिन्न अंग है। ये वो पहली जानकारी है जिसे ब्राउज़र पेज की बॉडी को प्रोसेस करने से पहले पढ़ता है। ये पेज के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता है। इसे एक अवशेष या केवल एक चेकलिस्ट आइटम कहना HTML की मूलभूत संरचना को गलत समझना है। ये आज भी वेब के काम करने के तरीके का एक सेंट्रल हिस्सा है।
ये अदृश्य हो सकता है, लेकिन ये अपरिहार्य है। मुझे माफ करना, लेकिन अपरिहार्य एक बहुत मजबूत शब्द है। क्या यह तकनीकी रूप से जरूरी है? हाँ, चारसेट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, हाँ, ओपन ग्राफ के लिए। लेकिन क्या इसकी डिस्क्रिप्टिव एसईओ वाली भूमिका अपरिहार्य है? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न वेब कंटेंट फर्स्ट है। गूगल और अन्य सर्च इंजन लगातार कह रहे हैं कि सबसे अच्छी एसईओ स्ट्रैटेजी शानदार कंटेंट बनाना है। वे आपको मेटा टैग पर फोकस करने के लिए नहीं कहते। वे चाहते हैं कि आप यूजर के लिए लिखें, रोबोट के लिए नहीं। मेटा टैग अपने डिस्क्रिप्टिव रूप में रोबोट के लिए लिखने का एक पुराना तरीका था। अब रोबोट इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वे इंसानों की तरह पढ़ सकते हैं। इसलिए मेटा टैग का महत्व स्वाभाविक रूप से कम हो गया है। ये वेब की नींव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये उस नींव का हिस्सा है जिस पर अब कई आधुनिक और मजबूत परतें बन चुकी हैं। अंत में मेटा टैग वेब पेज के डीएनए का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। ये सिर्फ एक तकनीकी निर्देश नहीं है, बल्कि ये कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट और उद्देश्य को परिभाषित करने का एक शक्तिशाली और मल्टी फंक्शनल टूल भी है। भले ही सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स बदल गए हों और इसका उपयोग करने का तरीका इवॉल्व हो गया हो, लेकिन वेब इकोसिस्टम में इसका महत्व कम नहीं हुआ है। ये अभी भी ब्राउज़रों, सर्च इंजन्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स और डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन चैनल है। इसका रूप बदला है, इसका महत्व नहीं। जबकि मैं मानता हूं कि मेटा टैग तकनीकी रूप से आवश्यक हैं, खासकर चारसेट और ओपन ग्राफ जैसे एट्रीब्यूट्स के लिए। मेरा मानना है कि इसकी पारंपरिक डिस्क्रिप्टिव शक्ति आधुनिक वेब में काफी हद तक कम हो गई है। सर्च इंजन्स अब हमारे दिए गए संकेतों पर भरोसा करने के बजाय खुद कंटेंट को समझने में ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कुशल हैं। ये एक महत्वपूर्ण विरासत है जिसने वेब को आकार देने में मदद की, लेकिन इसकी सर्च सेंट्रिक भूमिका अब अतीत की बात हो चुकी है। ये एक उपयोगी टूल है, लेकिन अब ये गेम का स्टार प्लेयर नहीं है। ये स्पष्ट है कि मेटा टैग की भूमिका जटिल है और समय के साथ विकसित हुई है। ये एक मूलभूत स्तंभ है या एक तकनीकी अवशेष, ये शायद इस पर निर्भर करता है कि आप वेब पेज को कैसे देखती हैं, एक तकनीकी दस्तावेज के रूप में या एक कम्युनिकेशन माध्यम के रूप में। बिल्कुल, और ये चर्चा इस विषय की जटिलता को ही उजागर करती है। ये दिखाता है कि कैसे वेब की नींव में मौजूद एक साधारण टैग भी विकास और अनुकूलन की एक लंबी कहानी कहता है। वेब खुद कैसे बदला है, इसकी कहानी। और निश्चित रूप से स्रोत सामग्री में इस पर और भी बहुत कुछ जानने को है।